हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर टेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है टेंसेस। तो ये है चैप्टर 14। तो बच्चों, टेंसेस का मतलब हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा कि टेंसेस का मतलब एक तो होता है टेंशन, यानी कि जिसमें हम क्या होते हैं प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, कोई हमारे सामने कोई समस्या आ गई हो, कोई परेशानी आ गई, और एक होता है टेंसेस। तो टेंसेस किसको बोलते हैं, टेंसेस क्या होता है? टेंसेस में हम ये देखते हैं कि वो समय समय एक तो जो क्लॉक में होता है समय वो अलग है, जैसे अभी कितनी बज रही है, अभी इतना हो रहा है टाइम, जैसे आप सुबह लोग स्कूल जाते हैं उसका टाइम वो अलग है जो क्लॉक दिखाती है। बट ये जो टेंसेस है इसका मतलब है काल, यानी कि कौन सा वाला समय, आज का या जो कल आएगा या वो बीत गया। तो ये हम टेंसेस में पढ़ते हैं। टेंसेस में हम पढ़ते हैं कौन से समय की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है, वो कौन सा समय है, आज का है या जो कल आएगा या जो बीत गया। तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट दीज सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस को देखना है और समझना है ये क्या कह रहे हैं। आई मेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। मैं रोज ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ या बनाती हूँ, यानी कि रोज बनाती हूँ या बनाता हूँ। सेकंड, आई मेड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। मैंने जो नाश्ता बनाया वो कल बना दिया, तो वो तो बीत गया। यस्टरडे का मतलब बच्चों कल, जो बीता हुआ कल है, तो मैंने नाश्ता कल बना दिया था। आई मेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। मैं रोज नाश्ता बना रहा हूं या बना रही हूं। और थर्ड है आई विल मेक ब्रेकफास्ट टुमारो। मैं कल नाश्ता बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो बच्चों वो दिन तो आया नहीं, वो दिन क्या है, कल का है, कल बनाएंगे हम नाश्ता। और आज बना रहे हैं वो अभी का टाइम, और कल बनाया था यस्टरडे, कौन सा वाला कल, बीता हुआ कल। तो बच्चों इन तीनों सेंटेंस में ये डिफरेंस है, जिसमें कि अभी हम काम कर रहे हैं, एक काम हमने क्या कर दिया है बीते हुए कल में, वो चला गया है टाइम, और एक जो आने वाला है। इन द फर्स्ट सेंटेंस मेक रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। जो पहला सेंटेंस है ये है जो आई मेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, तो इसमें जो मेक है वो अभी का टाइम बता रहा है। प्रेजेंट का मतलब बच्चों वर्तमान, जो अभी चल रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस मेड रिफर्स टू द पास्ट टाइम यस्टरडे। तो जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें मेक तो हमने यूज नहीं किया, ये इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई मेड। तो बच्चों यहाँ पे हमने मेड को यूज किया, और इसने कहा, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मेड है वो पास्ट टाइम में यूज हो रहा है, यानी कि जो बीत गया, यानी कि जो समय बीत गया। इन द थर्ड सेंटेंस विल मेक रिफर्स टू द फ्यूचर टाइम टुमारो। और थर्ड सेंटेंस में हमारे पास जो विल लगा है वो क्या बता रहा है, फ्यूचर का टाइम, यानी कि जो आने वाला है, यानी कि जो आने वाला कल। Thus a verb can show actions happening in 3 different times. It can take 3 forms: present tense, past tense and future tense. तो इसका मतलब ये कह रहा है बच्चों कि जो वर्ब है, अब वर्ब तो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, जो वर्ब क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया हमारे जो काम कर रहे हैं हम, दौड़ना, भागना, बैठना, खेलना, तो ये हो गई क्रिया जिसमें हम कुछ एक्शन शो कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्ब है ये क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइम में, अलग अलग टाइम के हिसाब से यूज की गई है। जैसे कि आपने देखा ना कि जो अभी का प्रेजेंट है उसमें हमने मेक यूज किया, और मेड हमने पास्ट के लिए यूज किया। तो यही वो कह रहे हैं, जो वर्ब है वो हमने समय के अकॉर्डिंग यूज की है। इट कैन टेक 3 फॉर्म्स, और जो 3 फॉर्म्स लेती हैं, जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि उनके 3 फॉर्म्स होती है, टाइप होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे हम वर्ब यूज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप अभी के लिए बोलोगे कि मैं खेल रहा हूं या खेल रही हूं, तो अभी तो आप खेल रहे हो अभी के समय में, और अगर आपने वो गेम कल खेल दिया होगा तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, यानी कि मैंने जो क्रिकेट है वो खेला हुआ है, तो वो बीते हुए कल की बात। मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, तो वो कल की बात, जो आने वाला कल है, यानी कि वो फ्यूचर है आपका। तो बच्चों यहाँ पे भी इसी वे में बताया गया है कि जो वर्ब है वो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होती है, और वो फॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डिवाइड है। तो प्रेजेंट टेंस भी होता है एक वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल जो कल चले गया, और फ्यूचर टेंस जो अब आने वाला है। तो बच्चों हमने पढ़ा कि टेंस आगे कितने में डिवाइड हुआ, 3 फॉर्म में, यानी कि उसका नाम है पहले का प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस।
एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप लोगों को, जिससे आप समझ पाओगे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। द वाटर बॉइल्स, यानी कि जो पानी है वो क्या है, उबल रहा है। तो बॉइल्स आपने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया उसके साथ, एस। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अभी पानी उबल रहा है। द वाटर बॉइल्ड, पास्ट टेंस में हो गया, ये जो पानी है वो उबल गया था, यानी कि वो हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। द वाटर विल बॉयल, जो पानी है वो कल बॉयल होगा, यानी कि वो जो दिन है वो अभी आया नहीं, कल बॉयल होगा, वो आज नहीं हुआ वो काम, वो कब होगा, कल होगा। जैसे कि आप लोगों का भी तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग चलता होगा, तो आप क्या बोलोगे, कल है हमारी कंप्यूटर क्लास, आज नहीं है, तो आज नहीं हुई, आपके आने वाले कल में है वो कंप्यूटर क्लास। और आज कौन सी हो गई, आज हमारे एक्टिविटी की क्लास हो गई। तो आज जो हुआ वो प्रेजेंट में, और जो कल चले गया वो पास्ट में, और जो आने वाला है बच्चों उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। थर्ड वन इज द वाटर विल बॉयल, यानी कि पानी कल गर्म होगा, वो अभी गर्म नहीं हुआ, यानी कि आने वाले कल में गर्म होगा, तो इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस बोल रहे हैं। However, the tense of the verb does not always directly tell us when the action took place. जो टेंस है वर्ब का, जो टेंस है वर्ब का, वो कभी नहीं कहता है हमसे कि कब वो एक्शन हुआ, यानी कि वो हमें टाइम नहीं बताएगा कि इतने बजे हुआ। ये कह रहे हैं यहाँ पे बुक में। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए आप, जैसे कि लेट्स वेट टिल द नेक्स्ट बस कम्स, तब तक हम इंतजार करेंगे तब जब तक कि दूसरी बस नहीं आएगी। हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं, जब हमें वो बस नहीं मिलती है तो जो आने वाली दूसरी बस होती है हम उसको ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में, लेट्स वेट टिल द नेक्स्ट बस कम, हम इंतजार करेंगे जब तक दूसरी बस आती है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस कम्स बट रिफर्स टू अ फ्यूचर टाइम। ये जो आपके पास इस वाले सेंटेंस में यूज किया गया है ना, तो इसमें जो वर्ब है आपके पास वो यूज हो रही है आपके पास किसमें, प्रेजेंट टेंस में। और आपने इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। कम की स्पेलिंग तो बच्चों क्या होती है, COME, कम, यानी कि आना। और जब हमने इसमें एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस को शो करेगा, यानी कि वो अभी की बात हो रही है। पर अभी की तो बात हो रही है, क्यों, क्योंकि COME यानी कि कम में हमने एस लगाया, बट ये रिफर कर रहा है फ्यूचर को। क्यों, क्योंकि बच्चों हम तो वेट कर रहे हैं ना, अभी तो बस आई नहीं, तो यानी कि अभी काम हमारा नहीं हुआ है, हम वेट कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर की बात हो गई। और जो हमने वर्ब के साथ एस लगाया है वो हमने क्या किया, उसको प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं इस वर्ड को, और बाकी जो सेंटेंस है वो किसको रिफर कर रहा है, फ्यूचर टाइम को, यानी कि जो आने वाला कल है। लेट अस नाउ लुक एट सम स्पेशल वर्ड्स, और हम कुछ स्पेशल वर्ड को देखते हैं जो हम यूज करते भी हैं। बी, हैव, विल एंड शैल। तो आगे देखते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि ये जो सेंटेंस था जो हमने बोला था ये प्रेजेंट टेंस में, वो कैसे है। जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा है, ये पानी गैस पे उबल रहा है, जो भी है फायर उस पे उबल रहा है, तो वाटर बॉइल्स, तो ये अभी उबल रहा है, आप अपने सामने अभी देख रहे हैं इसको, तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में। और जो दूसरा एग्जांपल था जिसमें कि जो पास्ट टेंस शो कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर्स में ये वाटर है, बॉयल हो चुका है, ये हो भी चुका है, यानी कि वो काम हो गया, यानी कि वो पास्ट टेंस में चले गया, भूतकाल हो गया। और यहाँ पे ये जो वाटर है, इस वाटर को हम बॉयल करेंगे, पर अभी हमने वो काम नहीं किया, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो ये फ्यूचर में आ जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि अभी हमने वो पानी बॉयल नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में। तो इस पिक्चर्स में मैं ये बता रही हूँ आपको कि जैसे कि हमने लिया वाटर, तो अभी तो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो हमने अभी वो काम नहीं किया है, तो वो क्या आ जाएगा, फ्यूचर टेंस में। हम ऐसा सोच रहे हैं, अभी हमने वो काम नहीं किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, यानी कि वो हमने अभी नहीं किया है, भविष्यकाल, सॉरी भविष्यकाल बोलेंगे उसे हम। और वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस को भूतकाल। बी, द वर्ब बी कैन बी यूज एज द मेन वर्ब और द हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब बी है उसको हम कैसे यूज करते हैं, या तो मेन वर्ब को करते हैं यूज, उस मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे कि एग्जाम्पल में, सी इज स्ट्रॉन्ग, आप लोग भी बोलते होंगे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज स्मार्ट, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट, आप ऐसे बोलते होंगे। तो यहाँ पे जो हमने मेन वर्ब रखी है, देखो अगर हम इज हटा देते हैं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज स्ट्रॉन्ग। इसका तो पूरा सेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको लगा दिया इसमें वर्ब का क्या करने के लिए, प्लेस फिल करने के लिए। और जो इज है वो कैसे यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह। सेकेंड वन एग्जाम्पल, द ट्रेन इज कमिंग, जो ट्रेन है वो आ रही है, तो यहाँ पे जो इज है हमने कैसे यूज किया है, उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है। जो ट्रेन है
उसकी जो ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया मेन वर्ब। क्यों? अगर हम यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे तो पूरा सेंस नहीं आ रहा है। दे आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी हमने आर को लगा दिया जो मेन वर्ब का काम करेगा। अगर हम आर हटा देंगे तो बच्चों इसका सेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए जो आर है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। मीरा एंड मीना आर वॉचिंग द मैच, जो मीरा और मीना है वो क्या देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में ये काम कर रही है बच्चों। तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो बी है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एक तो मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। और हमने इन एग्जाम्पल ऐसा समझा कि कहाँ पे हम इनको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और कहाँ पे हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ब बी shows द स्टेट ऑफ बीइंग, इज एम आर was were बी बीन बीइंग आर ऑल इट्स फॉर्म। जो बी है वो कैसे दिखाता है? वो स्टेट दिखाता है किसका? बीइंग का। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते भी हैं, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, बीइंग ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग। तो आप यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हो वो बी की फॉर्म है, बीइंग। इज एम आर was were बी बीन बीइंग आर ऑल इट्स फॉर्म। जो बी है उसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? इज भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, वज भी हो सकती है, वर भी हो सकती है, बी बीन और बीइंग। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ग्रामर में हमें थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ता है और थोड़ा हमको समझना पड़ता है। और अगर हम उसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमें वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो आपके यहाँ पे बुक में एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें कि आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में आप इसको कैसे समझोगे। जैसे कि हमने लिया ये आई, सब्जेक्ट आई लिया, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके साथ क्या लगाएंगे? एम। और एम का मतलब तो हमने पढ़ा ही होगा, हूं होता है हिंदी में। और सिंपल पास्ट टेंस में हम किसको कैसे यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में हम आई के साथ एम की जगह वॉज लगा देंगे। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इन दोनों की जगह क्या कर देंगे? विल भी लगा देंगे। और इससे हमें पता चलेगा कि जो हमने लगाया है इनके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो किस उसमें है, वो किस टेंस में है। जैसे कि एम जब आएगा, हम सेंटेंस में जब एम लगाएंगे वो दिखाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम वॉज दिखाएंगे वो दिखाएगा, वॉज यूज करेंगे वो दिखाएगा सिंपल पास्ट टेंस। और जब हम विल भी दिखाएंगे तो वो बताएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वन इज ही शी इट। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर। और सिंगुलर और प्लूरल आपने अपनी पहले की क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। सिंगुलर यानी कि एक वचन, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं हम, तो वो हो गया सिंगुलर, एक वचन। तो यहाँ पे ही सी इट ये क्या होते हैं? सिंगुलर। और इनके साथ क्या लगेगा? यहाँ पे इनके साथ ये नहीं लगेगा, इनके साथ लगेगा इज, और सिंपल पास्ट टेंस में वॉज, और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी। तो हमारे पास आई के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी जो ये वर्ब है इनके साथ हमने क्या लगाया? सेम लगाया है। किसमें? फ्यूचर टेंस में हम ये लगाएंगे। और जब हम यूज करेंगे बहुवचन के रूप में यानी कि प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि प्लूरल कौन कौन से वर्ड होते हैं? तुम, हम, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, दे, वे में भी बहुत सारे लोग आ गए, तो ये क्या हो गया? प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे आर, सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे वर, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे विल बी। तो बच्चों हम इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, उनके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है। और ये आपको थोड़ा रिमाइंड भी रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा बच्चों, बहुत ईजी है। हैव, लाइक बी, हैव can also be used as a main verb and a helping verb. Have, has and had are its various forms. जैसे कि हमने have यूज किया है, तो जैसा बी है बच्चों वैसे ही हैव भी हम यूज करते हैं। कैसे? एज अ मेन वर्ब, एक तो मुख्य क्रिया के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। जैसे कि हमने बी का पढ़ा कि उसकी ये इज, एम, आर, वॉज ये फॉर्म होती हैं, वैसे ही हैव भी है। हैव, हैज, हैड एंड हैड आर इट्स वेरियस फॉर्म। तो इसकी कौन कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों? हैव, हैज एंड हैड। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ बनाना, मेन वर्ब। तो बच्चों यहाँ पे ये हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। अगर हम हैव हटा दें तो हमको समझ में नहीं आएगा कि बनाना तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं बनाना, ये तो नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास बनाना है तो हम कैसे यूज करेंगे? उसको हैव लगा देंगे। तो यहाँ पे हैव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि अगर हम बिना हैव को यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है उसका सेंस नहीं बन रहा है। अगर हम हैव हटा देते हैं, आई अ बनाना, मैं बनाना, तो क्या बनाना? मेरे पास बनाना है। जो हैव है वो ये बता रहा है कि मेरे पास बनाना है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अगर आप हैव नहीं लगाते हो तो तब भी ये क्या कर रहा है, सेंस बना रहा है थोड़ा। इसका सेंस ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, हमें आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहा है, यानी कि सहायक क्रिया। आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश यानी कि पूरा कर दिया है। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लुक एट द टेबल, आपके पास यहाँ पे टेबल दी गई है फिर से, और वहां पे बताया गया है कि आप हैव का कैसे कैसे टेंस में कैसे अकॉर्डिंग आप यूज करते हो और सब्जेक्ट के हिसाब से उनके साथ क्या लगेगा। जैसे कि आई का मतलब मैं, अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आप यूज करेंगे हैव। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे, आई हैड अ पेन, पास्ट का मतलब आपके पास थी वो पेन, अब नहीं है आपके पास, तो ये हो गया पास्ट में। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल हैव ए पेन, हाँ मेरे पास भी एक पेन होगी, तो कब होगी, कल होगी, वो टाइम अभी आया नहीं, तो हम इसको ऐसा यूज करेंगे। ही सी इट, यहां पे भी हम सिंगुलर में क्या क्या यूज करेंगे, जैसे ही सी इट के साथ हैज आएगा। हैड कब आएगा, जब हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे पास सेम आएगा, विल हैव यूज करेंगे। तो हमने देखा कि जब हम आई के साथ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज, तो तब भी विल हैव आएगा। और ही शी इट जो सिंगुलर वर्ब है, इनके साथ भी विल हैव आएगा, किसमें, जब सिंपल फ्यूचर टेंस में। और बाकी बचे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का तो चेंज हो रहा है, ही सी इट यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ हैज लगाएंगे, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सेम है। जैसे कि यू वी दे, अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है यानी कि बहुवचन, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। जो जब प्लूरल वर्ब की बात आएगी तब हम उसके साथ हैव लगाएंगे, कब, प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में तो कॉमन है, हैड लगाएंगे, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल हैव लगाएंगे। तो आपको ये थोड़ा रिमाइंड यानी कि याद भी रखने पड़ेंगे, लर्न भी करने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा बच्चों, तो ईजी है। द वर्ब हैव कैन हैव 3 डिफरेंट मीनिंग्स। अब जो हैव है उसका अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब होता है। जैसे कि इट कैन बी यूज टू शो पोजेशन, ये कैसा यूज किया जाता है, पोजेशन के लिए। पोजेशन कैसे, कि जैसे हम बोलेंगे कि मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, यानी कि मेरी है, अपने के लिए यूज करते हैं जब। तो जैसे कि आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास न्यू बुक है यानी कि नई बुक है, तो पोजेशन यानी कि मेरी है वो, जब हम अपने के लिए लगाएंगे उसमें हम ये बताते हैं कि हमारी है, किसी और की नहीं, हमारी। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एक्सपीरियंस, जो हैव होगा उसको हम या तो कोई काम कर रहे होंगे या अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे होंगे, तब भी हम हैव को यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी आर हैविंग फन, हमें तो बहुत मजा आया। जैसे आप लोग अपनी स्कूल में गेम्स खेलते हो तो आप बोलेंगे हमें तो बहुत मजा आया क्रिकेट खेलने में, तो वैसे ही ये जो बच्चे हैं इनको भी बहुत मजा आया। वी आर हैविंग फन, हमने यहाँ पे हैव को यूज कर दिया और उसमें आईएनजी लगा दिया। इट कैन बी यूज टू शो द एक्ट ऑफ ईटिंग, यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं हैव को यूज करके कि हम खा रहे हैं। आप कोई भी चीज खा सकते हो बच्चों आप। शी इज हैविंग अ बनाना, तो यहाँ पे आप क्या खा रहे हो, यहाँ पे वो गर्ल क्या खा रही है, वो लड़की क्या खा रही है, केला। तो उसने बोला इस सेंटेंस में है कि शी इज हैविंग अ बनाना, उसके पास क्या है, बनाना। अब जब उसके पास है बनाना तो वो खाएगी, क्यों, क्योंकि जो है वो कैसे यूज होता है, वो हमें ये बताता है कि एक्ट ऑफ ईटिंग यानी कि उसके खाने के बारे में। तो यहाँ पे ये पोजेशन भी है, क्यों, क्योंकि उसके पास है, इस वजह से। व्हेन यूज्ड टू शो पोजेशन, हैव मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय गॉड, जब हम पोजेशन को यूज करते हैं यानी कि जब हम बोलते हैं ये हमारी चीज है, हम अपना मानते हैं उस चीज को, तो हम हैव के साथ गॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया है, आई हैव गॉट अ रेड बॉक्स, मेरे को रेड बॉक्स मिला, मुझे रेड बॉक्स मिला। आई हैव अ रेड बॉक्स, मुझे रेड बॉक्स मिला। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसलिए आप उनके साथ गॉड भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास आगे ये इस लाइन में क्या बताया है, बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, ये जो दोनों सेंटेंस है इनका क्या होता है, मीनिंग सेम होता है। बट हैव गॉट इज प्रेफर टू शो पोजेशन, बट लेकिन जो हैव गॉट है वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है जब हम पोजेशन शो करते हैं। वैसे तो दोनों का मीनिंग बच्चों एक जैसा है, जैसे कि आई हैव गॉट अ रेड बॉक्स एंड आई हैव अ रेड बॉक्स, इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है। बट हम पोजेशन जब शो करेंगे तो हमको हैव गॉट ज्यादा बताता है कि इसका मतलब पोजेशन ज्यादा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा है उसको, ये ज्यादा, इसका ज्यादा मतलब हो रहा है कि ये चीज उसकी है, इसलिए हम हैव गॉट को पोजेशन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, वैसे तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हैव कैसे अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे कि बच्चों मैंने इस पिक्चर में आपको बताया कि जैसे
आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास न्यू बुक है, तो ये इसके हाथ में यानी कि ये इसकी बुक हो गई, तो ये पॉजेशन बता रहा है, इसकी बुक है, पॉजेसिव केस। वैसे ही नेक्स्ट पिक्चर में सी इज हैविंग अ बनाना, अब वो खाएगी या रखेगी अपने पास, बट ये जो हैव है यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक्ट ऑफ ईटिंग, तो वो उसके बाद उसको खाएगी क्योंकि उसके पास है वो बनाना, उसका है तो वो अपने के लिए लाई है। तो वैसे ही सी इज हैविंग अ बनाना, यहाँ पे इस पिक्चर्स में यही बताया गया है। विल एंड शेल, द वर्ड्स विल एंड शेल आर यूज विद वर्ब्स इन द फ्यूचर टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा विल और शेल कब यूज किया जाता है, भविष्य काल में। अर्लियर शेल वाज यूज्ड विद आई एंड वी, और पहले शेल को यूज किया जाता था आई और वी के लिए, यानी कि मैं और हम। विल वाज यूज फॉर सब्जेक्ट्स इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, और जो विल है वो या तो सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता था और या तो थर्ड। अब बच्चों सेकंड पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है वी, दे, तो ये है थर्ड पर्सन। तो यानी कि विल को ऐसे यूज किया जाता है और शेल को आई और वी के साथ, सेल को आई और वी के साथ। तो जब विल है तो उसके साथ केवल क्या आएगा, यू, ही, शी, इट, ऐसे होगा इसके साथ विल के साथ यूज, और सेल के साथ केवल आई वी यूज होगा। यानी कि जब भी आई और वी आएगा, जैसे आई शेल गो टू मार्केट टुमारो, मैं जा सकता हूं मार्केट, तो यहां पे हमने आई के साथ सेल यूज कर दिया। और जैसे विल यूज होगा तो विल कैसे होगा, ही विल सिक टूडे, ही विल बी सिक टुमारो, वो कल बीमार पड़ सकता है, तो ऐसे हमने यहाँ पे विल यूज किया। नाउ विल इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स, बट अब क्या होता है, विल हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर देते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन दीज सेंटेंसेस, अब आपके पास ये एक्सरसाइज दे रही है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो टेंस है वो कौन से यूज किए गए हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन में, दे क्लाइम्ड अप एंड डाउन द हिल क्वाइट फास्ट, तो क्लाइम्ड यानी कि ईडी, तो ये किस में है, पास्ट में यूज हो रहा है बच्चों। सेकंड वन, ही स्वंग हिज बैट एंड हिट द विकेट कीपर, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस में यूज किया गया है। द टेनिस बैट लाइज ब्रोकन ऑन द कोर्ट, जो टेनिस बैट है वो टूटा पड़ा है कोर्ट में, तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। माई एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, जो मेरे एग्जाम है वो अगले हफ्ते से है, तो यानी कि वो आया नहीं है, यानी कि भविष्यकाल की बात हो रही है, ये हो गया फ्यूचर टेंस। आई विल बी डांसिंग टुमारो, मैं कल डांस करूंगा या करूंगी, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है, क्योंकि बच्चों मैंने बताया जो विल बी है, शेल बी है, वो फ्यूचर में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की हुई, फ्यूचर टेंस हुआ ये। सिक्स वन, द स्टेल फूड टेस्टेड टेरिबल, जो बासी खाना था, स्टेल का मतलब बासी खाना, तो उस वो क्या था, टेस्ट में बहुत ही, मेरे को बहुत ही गंदा लगा उसका टेस्ट, ये हुआ इसका मतलब। तो जो हम बात कर रहे हैं यानी कि टेस्टेड, टेस्टेड यानी कि ईडी, ये क्या हुआ, पास्ट टेंस, उसने खाना वो खा लिया है, उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। रोहित इज ऑनेस्ट ही डजंट लाई, जो रोहित है वो बहुत ईमानदार है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमने पढ़ा कि जो इज है वो किस में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में, और डज डू और डज किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। वी मेड एप्पल पाई फॉर ब्रेकफास्ट, हमने एप्पल पाई बनाई, ये कोई डिश का नाम होगा, ब्रेकफास्ट में हमने बनाई। तो बच्चों जो मेड है वो क्या होगा, पास्ट में, क्योंकि मेक जब होगा वो प्रेजेंट में होगा और जो मेड होगा वो पास्ट में होगा। तो हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखेंगे हमको ये रहेगा कि ये इस प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट टेंस में कौन सी आती है और फ्यूचर टेंस में कौन सी आती है। तो हम जो सेंटेंस है उनको पहचान पाएंगे कि वो किस टेंस में है, किस टेंस की बात कर रहे हैं, जो अभी का टेंस है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या तो जो बीत गया पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, या तो जो आने वाला है फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो आज हमने टेंस के टाइप पढ़े कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, और कितने टाइप के होते हैं टेंस, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो अभी है, पास्ट का मतलब जो बीत गया यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल जो यानी कि आने वाला है। तो आज का चैप्टर बच्चों टेंसेस आपके ग्रामर का, क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर टेंसेस यहीं पे फिनिश होता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।